गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी साइंसदारी चैप्टर नंबर थर्ड क्लास है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब आपको बता दें, जब आपको पीडीएफ भेजी जाती तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पीडीएफ में कोई क्वेश्चन तो नहीं है। वैसे आज मैं पीडीएफ में क्वेश्चन नहीं दूंगा, अलग से आपको व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजूंगा करने के लिए। और हो सकता है इस स्लाइड के लास्ट में इस क्लास के लास्ट में आपको क्वेश्चन लिखा भी दूँ। तो यहाँ पर चालू हम करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अन्वेष और अनुराग एक फर्म में साझेदार हैं और उनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 3/5 और 2/5 है। इस फर्म में विवेक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, उसका लाभांश 1/4 है। नया लाभ हानि अनुपात बताइए। यदि विवेक अपने लाभ का भाग अन्वेष और अनुराग से बराबर बराबर पाता है, तो देखो यहाँ पर अब कंडीशन जो आई है कि ने कहा कि जो विवेक है वो अन्वेष और अनुराग से लाभ का भाग कैसा पाता है, बराबर बराबर। ठीक है, बराबर बराबर पाता है वो। तो यहाँ पर हम पहले आज अपन कलर चेंज करते हैं। ये लिखा हुआ है कैसा, बराबर बराबर भाग पाता है। यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अन्वेष एवं अनुराग का लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात देखते हैं कितना दिया है। इनका लाभ हानि अनुपात 3/5 2/5, मतलब हम लिख देंगे 3:2 है। कितना है, 3:2। नया साझेदार कौन है, विवेक नया साझेदार है और उसका भाग कितना है, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे नए साझेदार विवेक का भाग कितना है, 1/4। 1/4 है। अब सवाल में कहा है कि जो विवेक है वो अन्वेष और अनुराग से कैसा ले रहा है, बराबर बराबर। ठीक, तो यहाँ पर देखो साझेदार कितने हैं हमारे पास, 2 साझेदार हैं, अन्वेष और अनुराग। तो हम 1/4 के 2 बराबर बराबर भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विवेक प्रत्येक साझेदार से से 1/4 का 1/2। 1/2 कैसे आया, क्योंकि 2 साझेदार हैं तो 1/2 मतलब होता आधा। तो आधा किससे लेगा, अन्वेष से, आधा किससे लेगा, अनुराग से, विवेक। ठीक है, तो यदि 3 साझेदार होते तो हम इसके निकालते 1/3 भाग, 4 होते तो निकालते 1/4 भाग। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, विवेक प्रत्येक साझेदार से अपने भाग का मतलब 1/4 का 1/2। तो का मतलब क्या होता, गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, मतलब विवेक जो है प्रत्येक साझेदार से 1/8 लेगा, 1/8 भाग लेगा। ठीक है, अब 1/8 भाग अन्वेष से लेगा तो 1/8 भाग अनुराग से लेगा। तो दोनों का भाग जो है अन्वेष का और अनुराग का 1/8 भाग घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अन्वेष का नया भाग। ठीक है, बराबर पुराना भाग कितना था अन्वेष का, 3/5। इसमें से माइनस कर दो आप, विवेक कितना लेगा इससे, 1/8। तो अब हम 5 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो गुणा करके ले लो, 8 पंचे 40, सरल पड़ेगा आपको। 3 गुणा कर देंगे, 8 3 24 माइनस 5 एकम 5,
तो 24 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19/40। जी किसका भाग आ गया, अनबेस का नया भाग। अब निकालेंगे हम अनुराग का नया भाग। यहाँ लिखेंगे अनुराग का नया भाग। पुराना भाग कितना था अनुराग का, 2/5। इस 2/5 में से अनुराग के भाग में से भी या अनुराग से भी विवेक ने कितना लिया हुआ है, 1/8 भाग। दोनों से बराबर ले रहा है ना, तो 1/8 इसका भी माइनस हो जाएगा। फिर से 5 और 8 का हम लघुत्तम लेंगे तो 8 पंचे 40 गुणा करके लघुत्तम लिया है, तो 3 गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 5 एकम 5। तो 16 में से 5 माइनस किए तो कितना बचा, 11/40। ये आ गया अनुराग का भाग। अब लिखेंगे हम नया अनुपात। नया अनुपात निकालेंगे। नए अनुपात में अनबेस का कितना है, 19/40। अनुराग का कितना है, 11/40। विवेक का कितना है, 1/4। भाई सबके हर समान करना पड़ते हैं, यह है विवेक का 1/4। तो सबके हर समान करना, तो विवेक का जो 4 भाग है 1/4, तो 4 को हमें 40 बनाना है। तो 4 में हम कितने का गुणा करेंगे कि 40 हो जाए, 10 का। तो 10 का नीचे गुणा होगा, 10 का ऊपर गुणा होगा, मतलब इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 19/40, 11/40, 10/40। और छोटा हो नहीं सकता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 40 अलग कर देंगे, तो 19, 11 और 10। ये किसी से कट नहीं रहा, 19, 11, 40 किसी संख्या से कटेंगे नहीं, इसलिए यही आपका क्या होगा, नया अनुपात होगा। यदि आपको क्या निकालना है, त्याग अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया। लेकिन यदि इस सवाल का त्याग अनुपात पूछते हैं तो वो 1:1 आएगा। कैसे 1:1, क्योंकि विवेक दोनों साझेदारों से कैसा ले रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं। बराबर बराबर मतलब 1:1। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन। आ, बा तथा सा 3 साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि विभाजन का अनुपात 3:2:1 है। उन्होंने दा को 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। दा अपना भाग तीनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। साझेदारों का नवीन लाभ हानि अनुपात बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, पहले अपन लिख लेंगे। यहाँ इसका भी अपन कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर से लिखें। लिखेंगे आ, बा तथा सा का लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात। आबा सा का लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है, ये लिखा है लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, कितना है अपन लिख देंगे यहाँ पर, 3:2:1 ए। नया साझेदार कौन है, दा 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाया। तो यहाँ पर लिखेंगे नए साझेदार, नए साझेदार दा का भाग, नए साझेदार दा का भाग कितना, 1/4 है। अब क्या कहा है, दा अपना भाग तीनों साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। साझेदारों का नवीन लाभ हानि अनुपात बताइए। तो यहां पर हम लेंगे दा प्रत्येक साझेदार, प्रत्येक साझेदार से 1/4 का
3 बराबर भाग करना है तो कितना लिखेंगे 1/3। भाई 3 साझेदार हैं तो कितना आएगा 1/3। पिछले क्वेश्चन में कितने साझेदार थे 2, तो अपन ने कितना लिखा था 1/2, मतलब बराबर बराबर। तो 1/4 का 1/3 कितना आएगा, का मतलब गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1, 4 3 12, मतलब विवेक दा प्रत्येक साझेदार से 1/3 का 1/4 मतलब 1/12 लेगा। जब प्रत्येक साझेदार से 1/12 भाग लेगा तो सभी का भाग 1/12 घट जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे आ का नया भाग, आ का नया भाग। पहले पुराना देखते हैं कितना था आ का, पुराना था 3/6, इसमें से माइनस कर दो 1/12। अब लघुत्तम आप 12 ले लेना, हमने बताया ना बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो, यदि जाता है तो वही लघुत्तम ले लो, या फिर गुणा करके भी ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 दूनी 12, देखो 12 में 6 का भाग जा रहा है तो लघुत्तम क्या ले लेंगे अपन 12। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 कितना है 2, तो 2 का गुणा ऊपर 3 में कर देंगे, 2 3 6 माइनस 12 एकम 12 और 1 एकम 1, मतलब 5/12। ये आ का नया भाग है, ऐसे लिखेंगे हम। बा का नया भाग, बा का नया भाग। पुराना कितना है 2/6, इसमें से माइनस कर दो, दा कितना ले लेगा इससे 1/12, तो इनका भी लघुत्तम आप कितना लेंगे अपन 12। ऐसा नहीं कि एक जगह गुणा करके ले लिया, एक जगह ऐसे ही ले लिया लघुत्तम, सब जगह एक से ही लेते हैं। तो 6 का भाग 12 में देंगे 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 12 एकम 12 और 1 एकम 1, तो कितना बचा यहाँ पर 3/12। फिर लिखेंगे हम सा का नया भाग, सा का नया भाग। पुराना कितना है 1/6, माइनस कर देंगे इसमें से 1/12, तो इनका लघुत्तम वही 12 आएगा, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 माइनस 12 एकम 12, 1 एकम 1, तो कितना बचेगा 1/12। अब हम क्या लेंगे नया अनुपात, तो यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं नया अनुपात। पहले साझेदार का कितना है 5 3 1, पहले का 5/12, दूसरे का 3/12, तीसरे का 1/12, और चौथे साझेदार दा का कितना दिया है 1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4। तो सबके बटे में 12 है तो 4 के बटे में भी 12 करेंगे। 4 में कितने का गुणा कर दें कि हम 12 हो जाए 3 का, तो 3 का ऊपर गुणा होगा, 3 का नीचे गुणा होगा, तो यहाँ पर आएगा 5/12, 3/12, 1/12 और 3 एकम 3, मतलब 3/12। इसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर हर अलग कर देंगे, तो 5:3:1:3, ये रहा आपका नया लाभ हानि अनुपात 5 3 1 3। अब सवाल में कहा नहीं है कि त्याग अनुपात निकालना है, यदि कहते तो इसमें भी त्याग अनुपात कितना आता है 1:1 ही आता है। यही आपका क्या है आंसर 3 5 3 1 3। चल तो अब अपन देखते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देखो इसमें हमारा भी नाम है, थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा कि नहीं, तो अच्छे से देखेंगे जरा आप इसको। अमित तथा बीना एक फर्म में साझेदार थे तथा 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। उन्होंने लाभ के 1/6 भाग के लिए चमन को नया साझेदार बनाया। चमन ने अपने भाग का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया। चमन ने बीना से कितना भाग प्राप्त किया। अब देखो यहाँ पर एक साझेदार से कितना ले रहा है ये तो मालूम है, लेकिन दूसरे से कितना ले रहा है अपन को ये चीज़ निकालना है ना। यहाँ पर दूसरे साझेदार से कितना भाग ले रहे ये वाला निकालना है, नया अनुपात नहीं निकालना, ये ध्यान रखना। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन में लेंगे
कितना है इनका? अमित और बीना का 3 1 दिया है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इन्हें बस बताना है कि बीना से कितना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चमन का भाग। चमन का भाग कितना है अपन पहले वो लिख लिए, 1/6। चमन का भाग कितना है? 1/6। फिर लिखा है इनने कि चमन ने अपने भाग का 2/5 अमित से लिया। तो यहाँ लिखेंगे अपन चमन अमित से 1/6 का 2/5 है ना, 2/5 1/6 का 2/5 मतलब कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और 6 पंचे 30, मतलब 2/30 लेगा। ठीक है, चमन अमित से 1/6 का 2/5 मतलब कितना लेगा? 2/30 लेगा। तो भाई बचा हुआ भाग फिर किससे लेगा? जो दूसरा पार्टनर है, दूसरा कौन है? बीना। बचा हुआ भाग किससे लेगा? बीना से। तो अतः चमन बीना से प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा? तो उसका जो कुल भाग है, कुल भाग कितना था? 1/6। इसमें से 1/6 में से जो कुल भाग है, इसमें से माइनस, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीना से कितना प्राप्त करेगा वो, तो कुल भाग 1/6 में से माइनस कर देंगे 2/30। टोटल इतना लेना है, उसमें से अमित से कितना ले रहे हैं? 2/30। तो बचा हुआ किससे लेंगे? चमन से। ठीक है, तो 6 और 30 का लघुत्तम 30 ले लो, क्योंकि 6 का भाग 30 में जा रहा है ना, 6 पंचे 30, तो लघुत्तम कितना ले लेंगे अपन? 30। गुणा करके भी ले सकते हैं आप, 6 3 18 180 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ले लोगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो अब देखेंगे अपन 6 का भाग देंगे 30 में, 6 पंचे 30, ऊपर गुणा कर देंगे 5 में 1 में, तो 5 एकम 5 माइनस 30 का भाग 30 में एक बार, 30 एकम 30 और 2 एकम 2, मतलब आपके पास बचेगा कितना? 3/30। काट देंगे इसको, कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/10। तो चमन जो है वो बीना से 1/10 भाग प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपके लिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम आपके लिए व्हाट्सएप पे ही भेज देंगे, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट्सएप पर भेजना, क्योंकि यहाँ पर लिखाना पड़ेगा हमारे लिए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, और व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन देंगे तो आपको आज ही वो क्वेश्चन सॉल्व करके हमें बताना है। जब आपकी क्लास ख़त्म होती है तो उसके 2-3 घंटे के अंतराल में आप हमें 2 से 3 घंटे के अंदर आप हमें क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब होमवर्क करके भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पूरा लगा देते हैं, रात को भेजते हैं होमवर्क, तो 2-3 घंटे के अंदर ही आप हमें होमवर्क भेजेंगे। थैंक यू, आज की क्लास यहीं बस।